देश दुनिया की रखे खबर, हर रोज हर शाम कानों कान सुनते रहें द लेंस पॉडकास्ट। रहे अपडेट लेंस के साथ। नमस्कार, आज तारीख 6 फरवरी दिन शुक्रवार। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप सुन रहे हैं द लेंस का न्यूज पॉडकास्ट राउंड अप। मेरा नाम है पूनम ऋतु सेन। चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में आज शिया मस्जिद में जुमे की नमाज के दौरान एक भीषण आत्मघाती विस्फोट हुआ। इस हमले में अब तक मिली जानकारी के अनुसार 70 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है और करीब 300 लोग घायल हुए हैं। आत्मघाती हमलावर ने मस्जिद के मुख्य द्वार पर खुद को उड़ा लिया, जिससे आसपास के घरों की खिड़कियां भी टूट गईं। सुरक्षा बलों ने इलाके को घेर लिया है और बचाव कार्य जारी है। शहर में इमरजेंसी लगाई गई है। लोगों के अनुसार धमाके की गूंज 10 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी है। ये घटना ऐसे समय में हुई जब उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति पाकिस्तान के दौरे पर हैं। पुलिस जांच में इसे तहरीके तालिबान से जुड़ा संभावित हमला माना जा रहा है, जबकि मृतकों की संख्या बढ़ सकती है। मणिपुर में जातीय तनाव के बीच राज्यपाल अजय कुमार भल्ला ने विधानसभा के 12वें सत्र का उद्घाटन पर संबोधित करते हुए बताया कि अब तक 7,313 घातक हथियार, 83,512 कारतूस और 5,195 विस्फोटक बरामद किए गए हैं। साथ ही 549 बंकर नष्ट किए गए और 2025 की शुरुआत में 1,078 हथियारों का स्वैच्छिक समर्पण हुआ। सुरक्षा के लिए 272 कंपनियां केंद्रीय सशस्त्र बलों की तैनात है। दूसरी तरफ नई सरकार बनने के बाद कुकी बहुल चुराचांदपुर जिले में तनाव बढ़ गया है, जहां 2 कुकी विधायकों के सरकार में शामिल होने के विरोध में कुकी स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन और ज्वाइंट फोरम ऑफ 7 ने 24 घंटे का बंद बुलाया, जिससे बाजार, स्कूल बंद रहे, सड़कों पर वाहन नहीं चले और प्रदर्शनकारियों ने लाठियां लेकर सड़कों पर उतरकर हाईवे ब्लॉक किया। कुकी महिला संगठन ने भी रैलियां निकाली। पंजाब के जालंधर में आज सुबह आम आदमी पार्टी के स्थानीय नेता सतिंदर पाल सिंह जोगी उर्फ लक्की ओबराय की गुरुद्वारे के बाहर दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। 2 स्कूटी सवार अज्ञात हमलावरों ने ओबराय पर ताबड़तोड़ फायरिंग की, जिसमें कम से कम 5 से 6 गोलियां सीने और सिर में लगी। 43 वर्षीय ओबराय जालंधर कैंट वार्ड 35 के हल्का इंचार्ज थे। सीसीटीवी फुटेज में हमलावर दोनों हाथों से पिस्टल से फायरिंग करते दिख रहे हैं। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने इसे टारगेट किलिंग माना है, जबकि गैंगस्टर जोगा फुलड़ीवाल ने ओबराय के मर्डर की जिम्मेदारी ली है। सुप्रीम कोर्ट ने नीट पीजी 2025-26 की काउंसलिंग के लिए कट ऑफ में की गई भारी कटौती पर सख्त रुख अपनाया है। NBEMS द्वारा जनवरी 2026 में जारी नोटिस में सामान्य वर्ग की कट ऑफ 50वें परसेंटाइल से घटाकर 7वें परसेंटाइल और आरक्षित वर्ग की 40वें से घटाकर 0 परसेंटाइल कर दी गई थी, जिससे निगेटिव 40 और 0 नंबर लाने वाले डॉक्टर्स भी पीजी सीट के लिए एलिजिबल हो गए थे। जनहित याचिका पर सुनवाई में आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम हैरान हैं कि पीजी स्तर पर प्रदर्शन इतना खराब कैसे रहा। इस पर कोर्ट ने केंद्र सरकार NBEMS से विस्तृत हलफनामा मांगा है और मेडिकल शिक्षा के मानकों से समझौते पर गंभीर चिंता जताई है। अब अगली सुनवाई में कोर्ट अंतिम फैसला करेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 7 फरवरी यानी कल से छत्तीसगढ़ के 3 दिवसीय दौरे पर पहुंच रहे हैं, जहां वे बस्तर पंडुप सांस्कृतिक महोत्सव में शामिल होंगे और प्रशासनिक सुरक्षा अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठकें करेंगे, जिसमें एंटी नक्सल अभियानों की समीक्षा और बस्तर विकास मॉडल पर चर्चा होगी। यह दौरा 31 मार्च तक नक्सलवाद उन्मूलन की केंद्र की डेडलाइन से ठीक पहले रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। दूसरी ओर छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र सीमा पर घने जंगलों में मंगलवार रात से जारी भीषण मुठभेड़ में महाराष्ट्र की C60 टीम ने 3 नक्सलियों को मार गिराया, जबकि एक जवान शहीद हो गए और एक घायल हुआ। मुठभेड़ स्थल से AK-47 और SLR बरामद हुई है। सराफा बाजार में सोने और चांदी के भावों में लगातार गिरावट जारी है। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 24 कैरेट सोने का दाम 1,013 रुपए से घटकर 1,51,489 रुपए पर पहुंच गया, जबकि पिछले 2 दिनों में कुल 6,669 रुपए की कमी आई है। चांदी प्रति किलोग्राम 13,155 रुपए सस्ती होकर 2,41,184 रुपए पर आ गई है और 2 दिनों में कुल 41,278 रुपए तक लुढ़की है। ये गिरावट हाल के रिकॉर्ड उच्च स्तरों के बाद निवेशकों की प्रॉफिट बुकिंग, फिजिकल मांग में कमी और वैश्विक बाजारों के दबाव के कारण है। 2026 अंडर 19 वर्ल्ड कप के फाइनल में टीम इंडिया और इंग्लैंड के बीच मैच में भारतीय टीम ने कमाल कर दिखाया है। भारत ने 50 ओवर में 9 विकेट पर 411 रन बनाए, जो अंडर 19 वर्ल्ड कप फाइनल का सर्वोच्च स्कोर है। 14 साल के वैभव सूर्यवंशी ने 80 गेंदों में 175 रनों की धमाकेदार पारी खेली, जिसमें 15 चौके और 15 छक्के शामिल हैं। उन्होंने सिर्फ 55 गेंदों में शतक जड़कर फाइनल में सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड बनाया।
कप्तान आयुष म्हात्रे ने 53, अभिज्ञान कुंडू ने 40 और कनिष्क चौहान ने 37 रन नाबाद बनाए। इंग्लैंड को जीत के लिए 412 रनों का पीछा करना होगा, जो बेहद चुनौतीपूर्ण है। इस खबर को लिखे जाने तक जेम्स मिंटो ने 3 विकेट लिए, लेकिन भारतीय बल्लेबाजी के आगे इंग्लैंड के गेंदबाज संघर्ष करते दिखाई दिए। और अंत में खबर जरा हटके में बात ऐसे देशों की जहां प्राकृतिक पेड़ लगभग नहीं है या बहुत कम है। जानिए वहां के लोगों को कैसे मिलती है ऑक्सीजन। दरअसल कतर, कुवैत, ग्रीनलैंड, सैन मैरिनो और ओमान देशों के कुछ हिस्से जहां रेगिस्तानी मिट्टी, कम बारिश या स्थायी जमी हुई परमाफ्रॉस्ट की वजह से पेड़ नहीं उग पाते, लेकिन इन जगहों पर लोगों को ताजा ऑक्सीजन की कमी नहीं होती, क्योंकि जमीन के पेड़ ही ऑक्सीजन का एकमात्र मुख्य स्रोत नहीं है। वैज्ञानिकों का ऐसा कहना है कि दुनिया की 50 से 80% ऑक्सीजन समुद्री जीव जैसे फाइटोप्लैंक्टन, शैवाल और समुद्री घास द्वारा पैदा होती है, क्योंकि कई बिना पेड़ों वाले देश तटीय इलाकों के पास हैं। इस वजह से उन्हें आसपास के महासागरों से ऑक्सीजन से भरपूर हवा मिलती है। वैश्विक पवन प्रणालियां अमेज़न जैसे घने जंगलों से बनी ऑक्सीजन को भी चारों ओर फैलाती है, जिससे बिना पेड़ों वाले तटीय या दूरस्थ इलाकों को भी भरपूर ऑक्सीजन मिलती रहती है। ठंडे इलाकों जैसे ग्रीनलैंड में नियंत्रित ग्रीन हाउस और आधुनिक तकनीकों से स्थानीय स्तर पर हरियाली बढ़ाई जा रही है। ये तथ्य बताता है कि ऑक्सीजन का महत्वपूर्ण स्रोत महासागर भी हैं, जो पृथ्वी की हवा को संतुलित रखते हैं। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं नई खबरों के साथ। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए विजिट करिए हमारी वेबसाइट thelens.in। यूट्यूब के अलावा हमारे पेज को फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स पर भी फॉलो करें। शुक्रिया। देश दुनिया की रखे खबर हर रोज हर शाम कानो कान सुनते रहें द लेंस पॉडकास्ट। रहिए अपडेट लेंस के साथ।